और वो इनको वहां प्रस्तुत करना है। तो उसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ शब्द हम कहेंगे। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और 8वें अध्याय से उनकी बाल लीला शुरू हो जाती है। उस बाल लीला में यशोदा जी का महत्व इतना ज्यादा है कि वल्लभ कुल में यशोदोत्संग लालित कृष्ण को कहा गया। यशोदा के उत्संग गोद में जाकर के जो पले पूसे, तो वो क्यों कहा गया? क्योंकि सुखदेव जी ने भी यशोदा की बहुत महिमा गाई है। दशम स्कंद में 9वें अध्याय में यशोदा जी का विशेष वर्णन आता है। जैसे रामायण में आता है, यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, सीता जी अपने हाथ से सब राम की सेवा करती थीं। विपुल सेवा में चतुर थी घनी, निज कर गिरह परिचा कर जरही, रामचंद्र आयस सिर धरही। अपने हाथ से ही सेवा की जाए तो सेवा सेवा है। निज कर गृह परिचा सब परिचर्या करही। वही बात सूरदास जी ने लिखा है यशोदा जी के बारे में। यशोदा जी नंद भवन में विराज रही हैं और नंद रानी उनका नाम है। ब्रजरानी भी कहते हैं लोग उनको, सारे ब्रजमंडल की महारानी हैं। लेकिन यशोदा जी और नंद भवन में स्वयं अपने हाथ से माखन निकालती हैं। 9वें अध्याय में, दशम स्कंद के 9वें अध्याय में पहले श्लोक में इस बात को सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर प्रयुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदोत्संग लालित क्यों कहा गया कृष्ण को? इसका कारण है, एकदा माने एक बार की बात है, गृहदासीषु, अनेक दासियां हैं नंद भवन में। यशोदा नंद गेहिनी, इसीलिए उनका नाम यशोदा है। संसार को कृष्ण देने वाली, कृष्ण यश देने वाली,
इसीलिए उनको यशोदा कहा गया। एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी, नंद गेहिनी नंदरानी कहा गया ब्रजरानी। कर्मांतर प्रयुक्तासु, अपने अपने काम में लगी हुई हैं, लेकिन निर्ममंथ स्वयं दधी, वात्सल्य की अधिकता कारण स्वयं दधी मथ रही हैं। कोई ये न समझे कि वहां मथने वाला नहीं है, गृहदासीषु बहुवचन है। और वहां कैसे मथ रही हैं? निरंतर कृष्ण गुणगान चल रहा है। यानी यानी ही गीतानि बालचरितानि च दधि निर्मंथन काले स्मरंती तान्य गायत। सेवा की पद्धति सिखाया उन्होंने सारे संसार को कि हर समय कृष्ण गुणगान करना चाहिए। चाहे मैं लाला की मैया हूं, चाहे लाला के पिता हैं, ब्रज का गौरव यही है, ब्रजवासी वही है जो हर कार्य को करते हुए कृष्ण गुण गाता है। इसका विशद वर्णन आगे आया है 34वें अध्याय में, या दोहने वहनने। तो उन्होंने कृष्ण गुण करते हुए बालचरितानि च दधि निर्बंथन काले स्मरंतीन ताम न्यगायत। उन लीलाओं को गा रही हैं जो कृष्ण ने बालचरित किया है। कैसी है यशोदा? क्षौमम वासः पृथु कटि तटे, रेशमी लहंगा है, बिभ्रति सूत्र नद्धम, ब्रज की पोशाक है। नारा लहंगे का ऐसा होता है, उसको झूल कहते हैं, वो अलग चमक रहा है। पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, पुत्र के स्नेह से स्तनों में से दूध निकल रहा है। जब वात्सल्य की अधिकता होती है तो उसकी पहचान है कि बच्चा आवे गोद में चाहे नहीं आवे, दूध अपने आप निकला करता है। पुत्र स्नेह स्नुत, स्नेह से स्नुत निकल रहा है दूध। तुलसीदास जी ने तो यहां तक किया है कि जब भरत आए हैं, कौशल्या विधवा हो चुकी हैं, विधवापन में भी उनके स्तनों से दूध निकला है। अस कहीं मात भरत ही लाए, थन पय स्रवहि नयन जल छाए। अयोध्या कांड 170। विधवा हैं, लेकिन वात्सल्य की अधिकता से वैधव्य में भी स्तन में से दूध निकल रहा है, आंखों में से आंसू निकल रहा है। वात्सल्य की ऐसी पहचान है। वही बात यहां भी है। पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, पुत्र के स्नेह से स्नुत कुछ युगम, दोनों स्तनों से स्नुत स्निग्ध वात्सल्य का
प्रतीक है, दूध निकल रहा है। जात कंपम च शुभ्रू, स्तनों में कंप हो रहा है। वात्सल्य का प्रतीक है कि कब कृष्ण आए। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकड़ों कुंडले च, और रज्जू से जो दधि मंथन के समय श्रम हो रहा है, जहां लाखों गए हैं, बैठ करके कोई मथानी नहीं चलती थी। प्राचीन ब्रज में खड़े होकर के मथानी चलाया जाता था। मनोदूध एक साथ निकलता था, तो उसमें श्रम हो रहा है। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कुंकड़ों कुंडले च, कंकण और कुंडल दोनों हिल रहे हैं। स्विन्नम वक्त्रम, मुखारविंद पर पसीना आ रहा है। कबर विगलन मालती, जोड़ों में से मालती के फूल बिखर के गिर रहे हैं। और निर्ममंथ, और गा रही हैं और मथन कार्य कर रही हैं। इसी समय एक घटना घटी। श्री कृष्ण सो को उठे और उठते मान माखन मानते हैं। ये तो लीला सूरदास जी ने लिखा है, वो इनको इस पुस्तक को दे दिया है, निशान लगा दिया। नई नई लीलाएं हैं, इसको ये वहां प्रस्तुत करेंगे। श्री कृष्ण उठे और अलसाई आंखों से आकर के माखन के लिए मां की गोद में चढ़ने लग गए। ताम स्तन्य काम आसाद्य, स्तनों का दूध बच्चों को अच्छा लगता है। पहुंच करके मथनंतीम जननीम हृदि, यशोदा जो दही मथ रही थीं, उसके हृदय में वक्षस्थल में पहुंच गए दूध पीने के लिए। सुखदेव जी ने इसका बहुत महत्व समझा कि अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान भी यशोदा के दूध पीने के लिए कितना लालायित है। गृहीत्वा दधि मंथानम, मथनिया पकड़ लिया यशोदा की कि नहीं, पहले हमें दूध पिला। निषेधत, मना कर दिया। प्रीतिम आवाहन, और मां को पिघलाने के लिए प्रीति उत्पन्न करते हुए। ये एक महत्व की बात है। मां को कैसे पिघलाया जाए ये बच्चा जानता है, और यही है वात्सल्य। इसी बात को सारा संसार मानता है। यहां तक कि हम कुछ पंक्तियां रख रहे हैं महाकवि टेनीसन की। विश्व के प्रसिद्ध कवियों में टेनीसन का भी नाम आता है। अंग्रेज जितने भी कवि हुए हैं, यद्यपि शेक्सपियर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन शेक्सपियर के बाद टेनीसन का ही नाम आता है। अंग्रेज कवियों के इतिहास में, अंग्रेजी साहित्य में दो प्रकार का साहित्य है। एक रेनेसांस के पीछे एक आंदोलन हुआ था वहां, इसको रेनेसां कहते हैं। उस रेनेसां के पहले पुराने कवि शेक्सपियर आदि आते हैं, जो उसी पद्धति में, उसी प्राचीन इंग्लिश की लैंग्वेज में और उसी संस्कृति में कविता करते थे।
रेनेसां उस आंदोलन को कहते हैं जहां से मोड़ लेती है अंग्रेजी कविता और आधुनिकता की ओर मुड़ती है। वहां आधुनिक विचारों को लिया गया, प्राचीन परिवेश को छोड़ करके, प्राचीन विचारों को छोड़ करके आधुनिक जो इंग्लिश है ये रेनेसां के बाद शुरू होती है। उसमें टेनिसन का नाम बहुत प्रसिद्ध है, ये महाकवियों में आता है। उसने कुछ कड़ियां लिखी हैं जो संसार के लिए एक आदर्श कड़ियां मानी जाती हैं और भक्ति साहित्य में भी उसका बड़ा महत्व है। टेनिसन लिखता है, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, मेरा परिचय समझो मैं क्या हूं। लिखता है आगे, एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट, एन इन्फेंट क्राइंग फॉर द लाइट, एंड विद बट नो लैंग्वेज ए क्राई। इसका भाव है, हे प्रभु मैं तो तुम्हारा शिशु हूं। इन्फेंट कहते हैं बहुत छोटा गोद का शिशु। बच्चा अंधेरे में रोता है, घबराता है, बच्चा रोशनी के लिए रोकता है। उसी तरह से मैं एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट, एन इन्फेंट क्राइंग फॉर द लाइट, चिल्ला रहा हूं, अपनी मां को बुला रहा है कि अंधेरे में कहां पटक गई है तू मुझे। उसकी भाषा क्या है, बोल तो सकता नहीं, मां नहीं कह सकता, आओ नहीं कह सकता, बस यही कह रहा है, एंड विद नो लैंग्वेज बट ए क्राई। एक शिशु की भाषा केवल रोना, केवल रोना, भगवान के लिए रो, बस यही एक भाषा है। यही भक्ति का मूल है। हमारे यहां भी मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सम दास अमानी, सुत दास अमानी। हमारा जो भक्त है वो शिशु है, गोद का बच्चा है। मां की गोद में ही बच्चा मलमूत्र छोड़ता है। मैं इतना प्यार करता हूं अमानी भक्त से, हम में तो भक्ति है ही नहीं है। अमानी भक्त तो कभी भी ऊंचे पर नहीं बैठता, अमानी भक्त सबसे छोटा बन के रहता है। तृणादपि सुनीचे न, उसी को भक्त माना गया और वो भगवान का प्यारा होता है। लेकिन जीव अहंता को भूल नहीं सकता, इसीलिए भगवान का प्यारा नहीं बन सकता। भगवान का प्यारा तो वही बनेगा जो अमानी है। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। और वो अमानी भक्त करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गा शिशु बच्छ अमनल अहिमाही, पुण्य राखई जननी अरगाई। ये वहां पर भगवान राम ने स्वयं कहा नारद से कि मैंने तुम्हारा इसलिए ब्याह नहीं होने दिया क्योंकि भोगों में पड़ करके मनुष्य हमको भूल जाता है। तुम छोटे बच्चे बने रहो। छोटा बच्चा दुह काम क्रोध रिपु आही, जनहि मोर बल निज बल ताही। हमारे भक्त को तो हमारा ही बल रहता है, और जो बड़ा ज्ञानी है भक्त, उसको साधन का बल रहता है। जनहि मोर बल निज बल, निज बल माने साधन बल।
वो तो साधन करता है, लेकिन अमानी भक्त में साधन का भी कुछ मद नहीं होता है। वही बात यहां टेनिसन ने भी कहा है, एंड विद नो लैंग्वेज बट ए क्राई। ठीक यही बात हमारे यहां जो भक्ति का प्रधान है अंग, भक्त करुणा करके जब रोता है तो उस आवाज से भगवान आते हैं। ये बात तीसरे स्कंद में कही गई है कि हमारे धाम में वही जा सकता है यच्च व्रजन्त्य निमिषाम निशुभानुवृत्त्या। तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में 2 श्लोक आते हैं। एक तो जो नहीं जा सकते हैं और एक जा सकते हैं। 15वें अध्याय में आता है, तीन 15 और 7 8 नहीं 23 और 25, 3 15 23 यन्न ब्रजंती। भगवत धाम में हम जैसे लोग नहीं घुस सकते जो भगवान की अतिरिक्त बातें करते हैं। रचनानुवादा षड्वंत्येन्य विषया कुकथा मतिग्नि। संसारी बातें जो सुनते हैं करते हैं वे नहीं जा सकते। यास्तु श्रुता हत भर्गैर निर्भिरात सारा स्थान स्थान क्षिपंत्य शरणेशु तमस्सु हंत। वे अंधकार में ही जाएंगे। जाते कौन हैं? ये आगा टेनिसन वाली बात। यच्च व्रजन्त्य निमिषाम ऋषभानुवृत्त्या। धाम में वही जा सकते हैं जो ऋषभ देवताओं के स्वामी भगवान की अनुवृत्ति करते हैं। दूरे यमा, यमदूत तो क्या, यमराज भी नहीं जा सकता वहां। न स्पृहणीय शीला। हम लोग भी जिनके शील की इच्छा करते हैं उनका शील क्या है? भर्तुर्मिथा सुयशसः कथनानुराग। हमारी कथाओं को कहते हुए विकल हो जाते हैं सुनते हुए। वैकलव्य बाष्पकलया, आंसुओं की धारा बहती है। और पुलकी कृतांगा, उनके शरीरों में रोमांच होता है। वे ही अवश्य हमारे पास आ जाते हैं। तो जब भगवान के लिए रोते हैं शिशु की तरह, तो वो आंसू की बूंदें एक सीढ़ी हैं, उससे हम चढ़ते हैं और भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। यही बात टेनिसन ने कहा, एन इन्फेंट क्राइंग फॉर द नाइट, फॉर द लाइट, एन इन्फेंट क्राइंग इन द नाइट, बट नो लैंग्वेज बट ए क्राई। उसकी भाषा रोना बस यही है, केवल आंसू बहाता है और बुलाता है। तो वही बात यहां सूरदास जी ने जो कही है, तुलसीदास जी ने कही है, वही बात यहां सुखदेव जी लिख कह रहे हैं कि कृष्ण ने गृहीत्वा दधि मंथानम 10:9:4 जाकर के मैया की बथानी पकड़ लिया। निषेधत, मना कर दिया कि नहीं, मथानी मत चला, हमें दूध पिला। प्रीतिम आवाहन, मां के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए कृष्ण रो रहे हैं, मचल रहे हैं। इस बात को बड़े सुंदर सूरदास जी ने पदों में लिखा है
मथनियाँ छाड़ दे, नाला से कि मोए दही चलावन दे। लेकिन वो तब तक एक और घटना घटी, दूध में उफान आया। दूध में उफान आया और कृष्ण को बीच से उतार दिया गोद से। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन साययौ तम अंकमारूढ़म अपायत स्तनम स्नेहस्तुतम सस्मित मीक्षति मुखम। दूध पिलाते समय स्तन में से अपने आप दूध निकल रहा है और कृष्ण का मुख देख रही हैं, सस्मित मुस्कुरा रहे हैं। दूध पाकर के बच्चा प्रसन्न हो रहा है। लेकिन बीच में अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सा, अतृप्त होकर के चली गई। क्यों? उत्सृज्य माने पयसी अधिश्रिता, दूध में उफान आ रहा था। कृष्ण को कोप आया, संजात कोपः स्फुरिताधरम, और यशोदा के माट मटका फोड़ फाड़ दिए। इसके आगे जो लीलाएं तो बहुत लंबे हैं। ये बाल माधुरी की पुस्तक ले जाओ, इसमें निशान लगा हुआ है। बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं जो केवल सूरदास जी ने लिखी हैं, किसी कवि ने नहीं लिखी हैं। मोती उन्होंने बोया है कृष्ण ने नंद भवन के भीतर, ये सूरदास जी ने लीला लिखी है, उसमें हमने निशान लगा दिया। तो ये इनको वहां कथा कहनी है। प्रारंभिक दिन मेयर के यहाँ है, इंग्लैंड का जो मेयर है, तो इस दृष्टि से यद्यपि इनको यहाँ सप्ताह में जाना जरूरी था, देर भी हो रही थी, लेकिन हमने कहा ये सुन जाओ यहाँ, जिसमें उनको भी पता पड़े कि हाँ भक्ति का महत्व भारत में ही नहीं, हमारे यहाँ भी महाकवियों ने माना है कि भगवान के पास पहुँचने के लिए करुणा आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है, कृष्ण रस भाविता मति क्रीताम यदि कुतोप्यलभ्यते। कृष्ण में बुद्धि लग जाए, कहीं से भी मिल जाए खरीद लो। प्राण देना पड़े तो प्राण दे करके खरीद लो। धन संपत्ति शरीर परिवार तो छोटी चीज है। कृष्ण रस भाविता मति ही क्रीताम यदि कुतोपि लभ्यते। पहली तो बात मिलती नहीं है ऐसी बुद्धि कहीं, कुतोपि अगर कहीं मिल रही है तो जाओ खरीद लो। उसका मूल्य क्या है? लौल्यम उत्कंठा। भगवान को खरीद लो, अगर तुम्हारे अंदर उत्कंठा है, उत्कंठा है तो भगवान बिक जाएगा। यही बात भगवान ने भी करके दिखाया। जो अभी हमने प्रसंग बताया कि कृष्ण भी मां को बुलाने के लिए, पिघलाने के लिए, प्रीतिम आवाहन, मां के हृदय में प्रेम पैदा करने के लिए, भित्वा मृषाश्रुर, मृषाश्रु कहते हैं ढोंग के आंसू। यानी कृष्ण बचपन से ढोंगी हैं। ये भागवत में लिखा है।
भित्वा मृषाशुर दृशदश्मनारहो। पहले तो मां के माट मटका फोड़ दिए गुस्से में। बाल लीला बड़ी सुंदर लिखे। संजात गोपः स्फुरितारुणाधरम, गोद में उतार दिया। यशोदा ने क्यों उतारा? अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सा ययौ उत्सिच्य माने पैसी त्वधिश्रुते। पय माने दूध, अदृश्यत माने उफान आ रहा था। तो बालक को उतार दिया। क्यों उतारा? क्या दूध ज्यादा प्रिय था कृष्ण से? बोले नहीं। ब्रज की संस्कृति में, इससे ब्रज संस्कृति का गौरव छिपा हुआ है। दूध जलना बच्चे की आयु के लिए हानिकारक होता है। ब्रज में ऐसी मान्यता है। गोरस का अपमान नहीं करो, ये गवामृत है, ये अमृत है, इस अमृत का सम्मान करो। ब्रजवासी इतने गोभक्त थे कि पूत से प्यारा, लोग कहते हैं दूध होता नहीं है, लेकिन ब्रज संस्कृति में पूत से प्यारा दूध है। और कृष्ण को छोड़ दिया तो बालक को गुस्सा आया। संजात कोपः, बालक को गुस्सा आया। और गुस्सा भी साधारण नहीं। स्फुरितारुणाधरम, लाल लाल ओंठ फड़कने लग गए। स्फुरितारुणाधरम, और गुस्से में संदश्य दद्भिर, ओंठों को दांत से दबा लेता है। गुस्से में सभी दबा लेते हैं, बालक तो खैर गुस्से में जरूर करेगा। और दधि भाजनम, मटका को भित्वा लेकर के फोड़ दिया। बोले मटका तो बहुत बड़ा था। दृशदश्मना, अश्व माने पत्थर, मजबूत पत्थर लोढ़े का, लोढ़े लेकर के। इतना गुस्सा आया उनको। भित्वा, माट मटका फोड़ दिया। और झूठ मूठ के आंसू बहाने लग गए। मृषाश्रु, जैसे ढोंगी लोग होते हैं, कीर्तन करते हैं और आंसू नहीं है फिर भी झूठ मूठ के रुमाल से पूछने लग जाते हैं कि हमको बहुत आंसू आ रहा है। वैसे ही झूठ मूठ के आंसू मीड मीड करके अपनी आंखों को पैदा कर रहे हैं। उसको मृषाश्रु कहते हैं, ढोंग के आंसू। इन सब का चित्रण सूरदास जी ने बड़े सुंदर पदों में किया है। लेकिन वो झूठ मूठ के आंसू थे, क्योंकि भूख लगी थी,
बाल लीला में बोले रोने से पेट थोड़ी भरेगा। जघास हयंगवम, हयंगम कहते हैं सदलवनी को। इसकी व्युत्पत्ति ह्यो गो विकारः हयंगवम। कल वाला दूध जो था ह्यः, और कल वाले दूध का विकार यानी उसको जमाया गया, जमाने के बाद मथा गया, वो हयंगम उसको कहते हैं, हयंगवम। घैया को हयंगम नहीं कहेंगे। घैया तो वो है जो दधी मथते समय जो दूध निकल रहा है, उस ताजे दूध को मथा जाए तो उसको घैया कहते हैं। घैया के पद अलग होते हैं, माखन के पद अलग होते हैं। ये जो लोग सेवा करते हैं बल्लभपुर में, वो जानते हैं घैया के पद है, ये माखन के पद है, दोनों में फर्क है। तो जो कल वाला दूध जमाया गया और जमाने के बाद दही को मथा गया, वो हयंगवम है। घैया का स्वाद अलग होता है, हयंगवम का स्वाद अलग होता है। कृष्ण माखन के स्वादी हैं। घैया कब खाएंगे? जब बड़े हो जाएंगे। वहां जंगल में गाय चराते समय वहां कल का दही नहीं है कि उसको मथा जाए, मथने वाली भी नहीं है, तो वहां ग्वाल लीला में घैया खाते हैं। स्वयं दूध निकालते हैं, ग्वाल बाल और स्वयं मथते हैं और घैया खाते हैं। घैया के पद वत्सपाल से जब गोपाल बनेंगे तब गाया जाता है। अभी तो बथने लायक नहीं है, खड़े होने लायक भी नहीं है। अभी तो केवल माखन के स्वादी हैं। मैयारी मोहि माखन भावे, सूरदास जी की प्रसिद्ध पद है कि और मिठाई जो देती है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। मैयारी मोहि माखन भावे। कृष्ण मैया से कह रहे हैं कि हमें माखन ही अच्छा लग दे। तू जो कहत मधु बेवा पकवान मिठाई, मोई नहीं कछु भावे। मिठाई देती हैं, मधु शहद देती है, मीठा देता है, मेवा देती है, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। एक गोपी सुन रही है, सुनत श्याम की बात, मन ही मन कहत कब देखो माखन खात। वो मन में सोच रही है कि कब हमारे घर भी माखन आएंगे, खाएंगे। सूरदास प्रभु अंतर्यामी उस समझ रहे हैं कि गोपी की इच्छा है, और उसी समय एक रूप से
उसके घर में घुस गए और माखन चुराने लग गए। तो यहां लिखा है जघास हयंगवम अंतरम गतः। कृष्ण भूखे हैं। हयंगवम बने वही जो दही चला के माथन बनाया गया है, वही तुरंत निकाल करके यशोदा की मथानी से और भीतर चले गए, चोरी से खाने लग गए। रहो एकांत में। चोर एकांत में ही चोरी करता है। चोरी जारी ये सबके सामने नहीं होती है। इसलिए सुखदेव जी ने रहो शब्द का प्रयोग किया कि माखन चोरी उन्होंने घर से शुरू किया। भित्वा मृषाशुर दृशतत्मना रहो जघास ही अंगबम अंतरम गतः। अंतरम मने कोठरी के भीतर चले गए और वहां खाने लग गए। वहां भी जाकर के उखल के ऊपर बैठ गए जिसमें कोई पकड़ न सके, रोक न सके। लीला तो बहुत बड़ी है। हमको तो थोड़ी सी एक वानगी रखनी थी कि संसार में बालक की भाषा अश्रु है, यही भक्ति है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी हों, चाहे सुखदेव जी हों, चाहे बैकुंठनाथ की भक्ति है 15वें अध्याय में, सब की भक्ति में अश्रु का बड़ा महत्व है। और भर्तु मिथा सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्प कलया पुलिकी कृतांगा। सुखदेव जी कहते हैं कि भाई भगवान के धाम में पहुंचने के लिए 3, 15, 25 बाष्प कलया, आंसू सबसे बड़े साधन हैं। उसी बात को हम इनको बता रहे थे। करुणा का महत्व महाप्रभु जी ने भी कहा है कि भगवान को खरीद लो। तत्र मौल्यम लौल्यम अपि केवल उत्कंठा ही भगवान को खरीद सकती है। जो भगवान करोड़ों वर्ष साधन करने पर भी नहीं मिलता, तपस्या करने पर भी नहीं मिलता, वो भगवान इतना दयालु है
कि आंसुओं से बिक जाता है। गोपियों ने भगवान को बहुत ढूंढा अंतरास में। सबसे बड़ा प्रमाण यह है, लताओं से, वृक्षों से, कण कण से वनों में बना वनात वनम, अनेक वनों में रात में ढूंढती रही कृष्ण को। गायन्ति उच्चै अमुमेय संगता विचिक्यु कुरुन्मत्तकवद वनात वनम। उन्मत्त मने विरह में पागल हो गई, इस वन से उस वन में, उस वन से उस वन में। महाराज केवल उतना ही छोटे से स्थल का नहीं है, सारे ब्रज के अनेक वनों में, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः, जब गोपियों ने आंसू बहाए, प्रलपन्त्यश्च चिद्रता, अनेक प्रकार के विलाप किए। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो वहां भी भगवान आंसू से प्रकट भये। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा है, भर्तु मिथा सुयशसा कथुनाराग वैक्लव्य बाष्प कलया पुलकी कृतांगा। बाष्प कला आंसुओं की निर्झरणी से जब तुम्हारा शरीर धुलेगा तो ये आंसू पापों को धो देते हैं। इन आंसुओं में बड़ी शक्ति है। वृत्तासुर ने कहा था, अजात पक्षा इव मातरम खगा। मैं उस उत्कंठा के साथ तुमको देखना चाहता हूं। 3-4 उदाहरण दिए हैं, जैसे बिना पंख की चिड़िया अपने मां को देखती है, घोंसले में से चोंच निकाल करके कि कब आएगी। अजात पक्षा स्तन्य में था बस सतराह क्षुधारता, जैसे क्षुधार्त बछड़ा मां के दूध के लिए, गैया के लिए बुलाता है, आओ आओ करके। ये सबसे आगे प्रियम प्रिय व विश्रुतम विष्णुना मनोरविंदाक्षति दृक्षते त्वं। वो उत्कंठा किसी तरह से अगर तुमको मिल जाए तो कृष्ण के मिलने में देर नहीं है। जैसे गोपियों को मिल गए भगवान, रुरुदुः रोई। किस लिए रोई? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा को लेकर के रोई। हम लोग रोते हैं संसारी दुख से। किसी को बिच्छू डंक मार दे तो देखो कैसा रोता है, चिल्लाता है, हाय हाय करता है, शारीरिक कष्ट से रोता है।
कृष्ण की उत्कंठा के लिए नहीं कोई रोता। कृष्ण दर्शन लालसा केवल कृष्ण के लिए रोया जाए। आंसू अनमोल हैं, इनको शरीर के कष्टों में, मन के कष्टों में हम बहा देते हैं। ये अनमोल मोती हैं। यदि भगवान के लिए निकलें तो भगवान बिक जाएंगे। लेकिन भगवान के लिए नहीं निकलते, ये मुश्किल है। नारद जी ने भक्ति को फटकारा था। भक्ति खेद कर रही थी। ज्ञान वैराग्य उसके बेटे थे, बुढ़े हो गए, रो रही हैं, मां का वात्सल्य है। नारद जी ने, ये महात्म्य में आता है, ये नारद जी से कहा। नारद जी ने देखा महात्म्य दूसरे अध्याय में, सबसे पहले नारद जी ने कहा कि अरे तू भक्ति होकर के बेकार के लिए आंसू बहा रही है। ये आंसू इसलिए नहीं है कि अपने बेटा बेटियों के लिए हम बहावें। नारद जी ने कहा वृथा खेदय से बाले, ये तेरे आंसू बेकार जा रहे हैं। अहो चिंता तुरा कथम, चिंता से आतुर हो रही है। इन आंसुओं के लिए बेटा बेटी नहीं है, पति स्त्री नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। कोई भी दुख हो तो उस दुख में रो नहीं। रोना है तो केवल भगवान के लिए, कृष्ण मिलन के लिए रोना चाहिए। बाकी बेटा बेटी, स्त्री, पति, पुत्र, ये आंसू इनके लिए नहीं बहाओ। नारद जी ने कहा भक्ति तेरा रोना बेकार है। कौन बेटा कौन बेटी, वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरा कथम। रोना है तो कीमती आंसू ये हीरे मोती हैं, यदि कृष्ण के लिए गिरते हैं। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दुख तो अपने आप चला जाएगा। भक्ति के प्रभाव से, लेकिन वो भक्ति कृष्ण के लिए होनी चाहिए। हम लोग परिवार के लिए रोते हैं, परिवार की चिंता में मरते हैं। कृष्ण की चिंता नहीं है। जब परिवार की चिंता है तो वहां कृष्ण कहां है? वहां कृष्ण है ही नहीं है। वृथा खेदे से बाले, अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान का स्मरण करो। तो गोपियां रोई, कृष्ण दर्शन लालसा। एक एक शब्द हम समझ नहीं पाते। रोई बहुत, चित्रधा, जाने कितने प्रकार का विलाप किया, लेकिन उनका विलाप कृष्ण दर्शन लालसा के लिए था। इसलिए नहीं था कि हम गांव छोड़े आई हैं, घर छोड़े आई हैं, मैया छोड़ दिया, बेटा छोड़ा, बेटी छोड़ा।
सब कुछ क्या नहीं छोड़ा गोपियों ने, लेकिन लालसा कृष्ण की थी। उधो मन न भय 10-20, एकहु सो तो गयो श्याम संग। मन तो एक ही है, अब दूसरा मन कहाँ से लाएं? तुम जो आराधना ईश्वर की सिखाते हो वो हमारे बस का नहीं है। इसलिए भगवान ने मृषाश्रु बहाए, मैया को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, या कृतागसम तम प्रुदंत मक्षिणी, अपराध किया था उन्होंने, मैया के माट मटका फोड़े थे। आगस माने अपराध किया था, रो रहे थे। अक्षणी कशंतम, आंखों को मीड़ रहे थे। कैसी आंखें? अंजन मशनी, आंजन से, काजल से काली हो गई हैं। सारा मुंह जानबूझ करके, मृषाश्रु ढोंग है तो सारा मुंह काला कर लिया। स्वपाणिना, अपने हाथों से। देखो कितना चतुर होता है बालक, बाल लीला कर रहे हैं, काजल को और फैला लिया गालों तक, सारा मुंह काला कर लिया। और उद्वीक्षमाणम भय विविलेक्षणम, भय से घबरा रही आंखें। ऊपर की ओर देख रहे हैं कि मैया के हाथ में डंडा है। ताम आत्तयष्टिम प्रसमीख्य सत्वरस्ततो वरुहि अपससार भीतवद। यशोदा के हाथ में डंडा था। उस डंडे को देख रही हैं घबरे करके उन आंखें कि डंडा पड़ ना जाए। इन सब का सूरदास जी ने अपने पदों में इतना सुंदर चित्रण किया है। धन्य है सूरदास जी। बोले देखो, जिस समय भगवान ने यशोदा की मथानी पकड़ लिया, उसी समय आधिदैविक संसार में उथल पुथल हो गई। आधिदैविक संसार अलग है, वो हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता। उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे दिव्यम दधामिते चक्षु पश्चिमे ऐश्वरम रूपमैश्वरम। सभी देवताओं ने समझा प्रलय होने वाला है। जिस समय वो अंगूठा चूस रहे थे कृष्ण, बड़ा सुंदर उसमें लिखा है, प्रलय के बादल चलने लग गए, समुद्र बढ़ने लग गए, दिग्गज लोग अपने अपने स्थानों से हटने लग गए कि क्या प्रलय होने वाला है। प्रलय में ही कृष्ण अंगूठा चूसते हैं। बालम मुकुंदम ऋषसा वहनहाम नमामि करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनियेशंत्यम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। उसका वर्णन सूरदास जी ने किया है, बहुत सुंदर किया है। सब आधिदैविक जगत में शेष कपट आद तक कर खलबली मच गई
कि भगवान क्या कर रहे हैं। एक तो उस समय आध्यात्मिक जगत में खलबली मची, और एक जब अंगूठा चूस रहे थे तब भी सारे आधिदैविक संसार में खलबली मच गई, नंद भवन को छोड़ करके। क्योंकि ब्रजवासियों के लिए तो साधारण बात है, बाल लीला है, लेकिन दो स्थानों पे सूरदास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि संसार में कहीं नहीं है। जय श्री राधे।